अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि हे कृष्ण, वे कौन से लोग हैं जिनको सुख और शांति की प्राप्ति होती है। संसार में देखा जाता है धनवान भी दुखी है और निर्धन भी दुखी है। जिनका बहुत बड़ा घर है वो भी दुखी है और जिनके घर भी नहीं है वो भी दुखी है। जिनके पास में गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब कुछ है फिर भी दुख है मन में, और जिनके पास में कुछ नहीं है लेकिन दुख तो है। क्या कारण है? दुख और सुख। कृष्ण कहते हैं बाहर की कोई भी वस्तु, बाहर का कोई भी सामान आपको सुख नहीं दे सकता है। यदि तुम सुखी होना चाहते हो और सुखी रहना चाहते हो तो आप सुख पा सकते हो। याद रखना, ये सुख कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किसी की मोटरसाइकिल गिर पड़ी है, उठ गई, वही दुख शुरू है। बता रहा था, हाँ, दिमाग में गम खाने की क्षमता नहीं है। याद रखना, जो मनुष्य अपने मन को समझाना जानता है और जो मनुष्य अपने चित्त को संभालना जानता है, जो नारी अपने मन को संतुष्ट करना जानती है, जो पुरुष अपने दिल को तृप्त करना जानता है, जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी घर हो, जैसा भी परिवार हो और जैसा भी सामान हो, जैसी भी गाड़ी हो लाड़ी हो, उसी में वो सुख को ढूंढ लेता है और उसी में मुस्कुरा कर जिंदगी जीना शुरू कर देता है। जो बेटी तुम्हारे पास में है बेटी वही रहेगी, जो बाप तुम्हारा है बाप वही रहेगा, जो माँ तुम्हारी है वही रहेगी, जिसको तुमने पति बना लिया है इतना जल्दी उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, वही रहेगा। ट्रांसफ़र में बहुत डिस्टर्ब है। जो पत्नी है इतना जल्दी चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। लेकिन करोगे क्या? उसी को थोड़ा संभालने की कोशिश कीजिए, उसको ही संवारने की कोशिश कीजिए और उनके साथ में अपने को एडजस्ट करने की भी कोशिश कीजिए। और ये भी याद रखना, तुम्हारी माँ का स्वभाव जैसा आज है ऐसा स्वभाव 1 साल बाद नहीं रहेगा। तुम्हारी पत्नी का जैसा नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर आज है वो 5 साल बाद वैसा नहीं रहेगा। क्योंकि ये संसार का नियम है परिवर्तन, परिवर्तन, बदलाव। और इस परिवर्तन के चक्र में हम आप सभी हैं। और खुद तुम जैसे आज हो, जिस तरह की सोच आपकी आज है, जिस तरह के विचार आज हैं, इस तरह के विचार आपके कल नहीं रहते हैं। कल विचार बदल जाते हैं। आज जिसके प्रति तुम बहुत प्रेम करते हो कल उसके लिए तुम बहुत नाराज भी हो जाते हो, और कल जिनके लिए नाराज होते हो 1 महीने बाद बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हो। इंसान हर रोज बदलता है, हर घंटे में बदलता है, और बदलाव ही इस संसार का नियम है। कई बार तुमने सुना होगा कि मेरी बेटी बहुत गुस्सा करती थी,
लेकिन जब से ससुराल गई वहाँ से वापस लौटी है तब से कुछ ठंडी रहती है। क्यों ठंडी हो गई? क्योंकि वहाँ उसका सासू से मुकाबला पड़ गया और सासू ऐसे मिली जैसे नागिन फुफकार रही है। अब नागिन के सामने ये चूहिया जो है सुधर कर आ गई है। आपको कितना अच्छा भोजन मिले, 10 दिन तुम कहोगे अच्छा है, स्वादिष्ट है, ठीक है, 11वें दिन तुम कुछ नहीं कहोगे, साल भर फिर कुछ नहीं बोलोगे अच्छा है अच्छा है। लेकिन यदि आपको 5 दिन भोजन खराब मिल जाए और फिर 6वें दिन अच्छा मिल जाए तब तुम फिर कहोगे भोजन बहुत टेस्टफुल है। क्योंकि बिना दुख के सुख का अनुभव भी नहीं हो पाता है। बिना कांटा चुभे दर्द कैसा होता कैसे पता चलेगा। इसलिए याद रखना, जब आप बिना टेस्ट का भोजन खाते हो तभी टेस्ट वाले भोजन को तुम धन्यवाद देते हो।